जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग की क्लासेस काफी दिनों से चल नहीं पा रही थी। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग अपना सेटअप करवाने में लगे थे। तो हम लोगों का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। एक निवेदन ये है दोस्तों मेरा कि हम लोगों को अभी टेक्निकल काम आता नहीं है, तो अगर आप लोगों का कोई जान पहचान वाला है तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जिनको भी टेक्निकल चीजों का नॉलेज है। क्योंकि अभी मैं काफी दिनों से पच रहा हूं। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत उधर भी पीएससी 2021 का भी करवा दूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो हम लोग काफी पच रहे थे। कोशिश करिएगा कि आप ये वीडियो आपके जान पहचान वाले जो टेक्निकल चीजों का जानते हैं। मैं वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को पहले ही बता दूं, वीडियो बीच बीच में बार बार 10-10 मिनट का बंद हो रहा है और हम लोग काफी पच चुके हैं उसके पीछे। तो बीच में अगर बंद हो जाए तो मैं इसका सेकंड पार्ट डालूंगा, तो आप समझ जाना कि बीच में से वीडियो कट गया है, तो वहां से प्रॉब्लम आ रही है। अब हम चालू करते हैं यहां से। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से बात करूं कि जो एमपीपीएससी मेंस 2022 का है, उसका मैं आपको हिंदी का पूरा लेक्चर फिलहाल अभी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जैसे जैसे हम सेटअप को सीख जाते हैं ठीक तरीके से, वैसे वैसे मैं सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो दोनों क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2020 और 21 वाले हिंदी के, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाते चलूंगा कि हम कैसे कैसे चलने वाले हैं। ये मैं कहानी आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते, सीधे आते हैं अपन इस पे। अब ये मार्क यहां से आएगा ना, चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अभी पीडीएफ बनाने में भी हम लोगों को प्रॉब्लम आई कि मार्जिन यहां छूटा नहीं है, थोड़ा नॉलेज कम है, इसलिए धीरे धीरे सब चीजें सीख जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। देखिए पंचम प्रश्न की बात करें, पांचवा पेपर जो है ये 200 नंबर का है, लेकिन इसके लिए 3 घंटे मिलेंगे। ये सबसे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहां लिखा है कि इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों, इसका मतलब यहां पर यह है कि आप ग्रेजुएट लेवल के होने चाहिए कि समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने, यहां पर लिखा हुआ है समझने और भाषाई दक्षता तथा लेखन की योग्यता और हिंदी स्पष्ट या सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। ये बातें नॉर्मली आप भी पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों से जो काम की बातें वो बता रहा हूं। सामान्यतः निम्नलिखित विषय सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एमपीपीएससी का जो सिलेबस है ऑफिशियल, वही वाला सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। लघुत्तरी प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, 3x25। इसका मतलब यह है कि आपसे 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले पूछे जाएंगे, तो 75 नंबर हो रहे हैं। और यहां एक वाक्य लिखा है दोस्तों जो आप लोगों को समझना है, कई लोग इसको समझ नहीं पाते। निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित पाठ्यक्रम का उनका सेंस कहने का यह है कि जो नीचे ये बातें लिखी हुई है, यहां से हम क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में देखता रहूंगा कि बंद तो नहीं हो रहा है। यहां हम बात करें तो पहली बात उसने लिखी अलंकार। यहां लिखा है शब्द अलंकार में उसने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। यहां लिखा अर्था अलंकार, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। और यहां लिखा है कि 5 काम शब्द अलंकार पूछेंगे और 5 काम अर्था अलंकार पूछेंगे। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली योग्य बातें यह है कि 10 नंबर का नहीं आ रहा अलंकार, ये ज्यादा नंबर का आ रहा है। 2020 की जब आप उठा के देखोगे तो 20 से 25 नंबर आपको दिखाई देगा, और यहां पर भी आपको 19 से 20 नंबर के आसपास दिखाई देगा 2021 वाला। तो 2020 और 21 में अलंकार का बहुत इंपॉर्टेंस रहा, ये दोस्तों अपने को ध्यान रखना है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि 10 का लिखा और ज्यादा का पूछ रहा हूं, मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे। ध्यान देना, अगला लिखा है कि अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में करना है और अंग्रेजी से हिंदी में करना, और ये 20 से 15 नंबर का आएगा। इसका मतलब एक आपको अंग्रेजी से हिंदी में करना और एक हिंदी से अंग्रेजी में करना है, जो कि आपका एक 20 का आएगा और एक 15 का आएगा। तो यहां पर आपके टोटल हो रहा है 35 नंबर। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, पूरा मिडाइवल पढ़ते हैं, पूरा मॉडर्न पढ़ते हैं। एक यूनिट कंप्लीट करने में लगभग आपको 1.5-2 महीने लग जाते हैं और आपको 30 नंबर फिर भी नहीं मिल पाते। वो यहां पर बात कर रहा हूं 35 नंबर की। यदि आप इस पे 10-15 दिन बहुत बेसिक तरीके से कमांड करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छे से काम हो सकता है। चलिए आगे यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां लिखा उन्होंने संधि, समास और यहां लिखा हुआ विराम चिन्ह। और ये इसने पूछा है कि मैं 2x10 नंबर 20 नंबर का आपसे पूछूंगा। इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। मैं सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि जो सिलेबस में दे रखा हुआ वही पढ़ना है, आलतू फालतू इधर उधर की बातें नहीं करना है, क्योंकि हिंदी बहुत बड़ा है। तो हम हिंदी पे उन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग यदि बात कर लें आगे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावली है, प्रत्येक 2 अंक की होगी, ये 20 नंबर का है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली हिंदी अंग्रेजी, मुहावरे एवं कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली। दोस्तों इसको आप दिमाग में यहां बुद्धि में बिठा लेना
कि ये जो शब्द हमको दे रखे हुए हैं ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। अगर ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को आगे जाके परेशानी खड़ी होने वाली है, और ये 20 नंबर का आने वाला है। आगे इन्होंने बात की है पल्लवन, रेखांकित या दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन कीजिए, 10 नंबर का आएगा। गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए, ये 10 नंबर में आएगा। और यहाँ एक जगह अपठित गद्यांश लिखा होगा, कहीं पर यहाँ छूट गया है शायद, हाँ ये लिखा है यहाँ पर, क्योंकि क्या है ये बहुत काम की चीज है। अपठित गद्यांश ये 20 नंबर का आ रहा है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अपठित गद्यांश सभी के लिए आसान होता है। अब मैंने आपसे सिलेबस तो डिस्कस कर लिया, अब अगर वीडियो बंद हो जाता है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि सिलेबस मेन डिस्कस करने का था वो हो चुका है। क्योंकि क्या है कि हमको वीडियो का नॉलेज है नहीं और बीच बीच में चीजें बंद हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो टारगेट लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 160 प्लस का। ये काम आसान है दोस्तों, यदि आप लोग ध्यान दे दे तो। यदि आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आप है ना 110 से 120 के बीच में अटक जाएंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर उतना आसान दिख नहीं रहा है जितना आसान आपको लग रहा है। आप देखेंगे कि अलंकार जो पूछे उसने या मानक शब्दावली जो पूछी है उसमें अच्छे अच्छों की हालत खराब हो चुकी है, ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहां बात करें हम अलंकार को डीप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीप पढ़ेंगे। कई सारे मैं एग्जांपल्स आपको करवा दूंगा, मेरे पास बहुत सारी किताब्स वगैरह रखी तो उसमें से मैंने अलग अलग डाटा निकाल के रखा हुआ है, और जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में आपको देखने को मिल जाएंगी। पर यह है कि एक किताब में सारा रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, एक किताब से सारी चीजें नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि चीजें वो कहीं ना कहीं डीप पूछ रहा है। और जैसे वर्णमाला हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, फिर उसके बाद में विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, वाच्य हो गया, वर्तमान काल, भूतकाल, ये सब चीजें जो है वो नहीं पूछ रहा है। उसने जो सिलेबस में लिखा है वो वही पूछ रहा है। तो उसी सिलेबस में जो लिखी हुई बातें उसका कोर एरिया आपको करके जाना है और उसका गहराई से अध्ययन करके हुए आपको जाना है। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बुलाऊं, जैसे हमने देखा अलंकार जो है लिखा 10 नंबर का, लेकिन वो 20 या 25 के आसपास गाड़ी टच कर रहा है। उसके पीछे का रीजन है कि उसने सबसे ऊपर जो बातें यहां लिखी थी कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम क्या करने वाले हैं, पूछने वाले हैं। जो सबसे ऊपर बातें लिखी है उसने यहां ये बातें लिखी है, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पूछेंगे। ये निर्धारित, तो ये निर्धारित पाठ्यक्रम का क्या मतलब है कि जो नीचे बातें लिखी ना इसने, ये सारी की सारी बातें उसी के अनुसार वो पूछ रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि वो दूसरी व्याकरण वगैरह भी पूछने के काम कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अलंकार का। हालांकि मैं आपको वर्णमाला और कारक 2 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपकी संधि क्लियर होगी और उसी के बेसिस पर आपका अलंकार भी क्लियर होगा। पर अलंकार के साथ ही साथ मैं वो आपका करवा दूंगा, तो 2022 वाले का टाइम बच जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम पीरियड पे ये सारी चीजें मिल जाए। और हिंदी में 160 प्लस कैसे लेके आए ये मैं आप लोगों को पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद बाकी जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। 2020 और 21 का पूरा पेपर भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय मध्य प्रदेश।